चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, तुम लोग कभी अपने लाइफ में बुरा टाइम देखा है? बोल रहा है सर चल ही तो रहा है, इससे ख़राब क्या होगा, ठीक है। या किसी को देखा है जो बहुत बुरा टाइम से गुज़र रहा है या कुछ ऐसा वैसा? अच्छा, अगर हम पूछे तुम लोग से कि बुरा टाइम को लाइक टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसके बारे में ना सोचो। या बहुत कोई बोलता है शांत बैठा रहो, दिस टू शल पास, ठीक है। ऐसा होता है ना कि ख़राब टाइम है, समय समय की बात है, अगर ख़राब टाइम जाएगा तो अच्छा टाइम, सभी सही है, राइट, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि एक चीज़ याद रखना कि कई बार बुरा टाइम जब आता है तो सबसे पहला बात है हमारा दिमाग काम करना बंद करता है। और बुरा टाइम का एक और भी बहुत गजब चीज़ है, हर डायरेक्शन से आएगा। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ तुम्हारे साथ ख़राब चलेगा। जब समय ख़राब चलेगा चारों दिशा से ख़राब चलेगा, राइट। कोई ये जानता है इसको? बिल एक्मैन, देखा देखा सा लग रहा है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फंड मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड, राइट, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फंड मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग से आज हम थोड़ा क्वेश्चन खेलते हैं। सपोज़ करो हम फंड मैनेजर है और तरंग एक फंड मैनेजर है, ठीक है। इधर हो गया मैं और ये है तरंग, ठीक। तरंग कंपटीशन है मेरी, वो मेरे से नफ़रत करती है, हम उससे नफ़रत करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। हम दोनों का काम एक है। अब सपोज़ करो कि हम कोई शेयर बाई करें, हम फंड मैनेजर है, क्योंकि मेरे पास तो ऑब्वियस बात है पैसा बहुत होगा, तरंग के पास भी पैसा बहुत होगा, राइट। अब हम कोई शेयर बाई किए, हम एक तरीके से इंस्टीट्यूशन भी है, तो मेरे बाई करने से शेयर ऊपर जाएगा। तरंग उसी शेयर को शॉर्ट की जिसको हम बाई किए थे। अब बताओ क्या होगा, कैसे इक्वल होगा? वेरी गुड, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो जीत जाएगा, राइट। अगर तरंग को मेरे को बीट करना है, क्या होगा? वो शॉर्ट कर देगी। शॉर्ट का मतलब क्या होता है तरंग? नीचे गिरना नहीं, सेल करना, पहले सेल करके फिर बाई करना। तो वो सेल करेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो ये। तो इधर क्या है कि मेरे पास तरंग से कम पैसा है, 1-2 बिलियन कम है, तरंग पूरा अपना जोर लगा दी और तरंग मेरे को हरा दी, राइट। तो यहाँ मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? हम खरीदे थे किस लिए कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा, बट क्या हुआ, शेयर का प्राइस गिरा, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस। मेरा क्लाइंट लोग हमको छोड़ेगा नहीं, सिंपल सा बात है, समझा ये बात, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा पैसा वो गेम खेलता है। अब आते हैं इधर, बिल एक्मैन, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फंड मैनेजर। करीबन 2015 में वो एक कंपनी में बैठ लिया, फार्मा कंपनी थी जिसका नाम था वैलिएंट फार्मा। अब वो जब भी हम तुम लोगों को बताया है कि जब भी किसी के पास पैसा ज़्यादा होता है वो क्या चार्ट देख के ट्रेड करता है? नहीं कर पाएगा। फंडामेंटल्स देखेगा, ग्रोथ स्टोरी देखेगा, बहुत सारी चीज़ें देखेगा, राइट। उसने वैलिएंट फार्मास्यूटिकल में बेट लिया, बहुत बड़ा बेट ले लिया था, क्योंकि उसको बहुत श्योर था कि ये कंपनी कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। फार्मा कंपनी का थोड़ा सा डाइसी रहता है गेम, ठीक है। डाइसी इन द सेंस कि फार्मा कंपनी का ग्रोथ स्टोरी ये डिपेंड करता है कि वो जो दवा बना रहा है उस दवा से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक। फार्मा, हाँ, मतलब किस, सपोज़ करो कि हम एज अ फार्मा कंपनी अनाउंस कर लिए कि हम लोग कैंसर का दवाई बनाने के बहुत क्लोज है, क्या मेरा शेयर का प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा? बढ़ेगा, क्योंकि लोग ऑप्टिमिस्टिक है। और बाद में हम देख रहे हैं ना, हम कोई क्लोज नहीं है, तो क्या होगा? क्रैश करेगा। वैसे ही बिल एक्मैन एक कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, वैलिएंट फार्मा, उसका भी कुछ यही सीन हुआ था, और वो क्या हुआ, कंपनी क्रैश कर गया था, ठीक। क्रैश किया था क्योंकि उसका कंपनी का कोई मतलब वैल्यू नहीं था, मतलब वो जो जिस ग्रोथ स्टोरी पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो ग्रोथ स्टोरी कुछ था नहीं, ग्रोथ ही नहीं था उस स्टोरी में, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब वो स्टोरी ऑप्टिमिस्टिक था ना, वो ये एज ए इन्वेस्टर तुम नहीं ना जानता हम कंपनी के अंदर क्या करें, अनलेस एंड अनटिल तुम इन्वेस्ट करके अंदर आता है। तो हम एज ए एंटरप्रेन्योर तो तुमको 1000 स्टोरी बता देंगे। अब वो तुमको दिमाग लगाना है कि ऋषि कितना झूठ बोल रहा है, कितना फेंक रहा है, कितना सही है, समझ बात आ रहा है बात। तो इन्होंने इन्वेस्ट किया था वैलिएंट फार्मा में, वैलिएंट फार्मा का शेयर गिरने लग गया,
क्योंकि कोई स्टोरी में सेंस नहीं था, ग्रोथ स्टोरी था नहीं। अब ये तब मैनेज करते थे करीबन 20 बिलियन समथिंग, क्लोज टू लाइक 17 से 20 बिलियन मैनेज करते थे। वो लॉस इतना बड़ा हो गया ना कि उनका 20 बिलियन से सीधा 11 बिलियन आ गया डॉलर। अब तुम एक फंड मैनेजर की तरह सोचो, राइट? तुम 20 लाख रुपया मैनेज कर रहा है, तुम लॉस खा के उसको 11 लाख ला दिया, क्या तुम सह पाएगा ये चीज़? मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू 50% तुम गवा दिया अपना क्लाइंट का पैसा। ये हुआ था उनके साथ। चलो ये तो प्रोफेशनल मिस्टेक था। दूसरा क्या, तुम्हारा क्लाइंट क्या करेगा पता है? अगर ऐसा कुछ हुआ तो गोली नहीं मारेगा, उतना भी मतलब ये नहीं। तुम्हारा क्लाइंट लोग पैसा निकालना शुरू करेगा, जो कि फंड मैनेजर के लिए एक नाइटमेयर है। ठीक है, जल्दी आ। तीसरा चीज़ क्या है, क्लाइंट लोग पैसा निकालेगा, फंड मैनेजर को लोग पैसे क्यों देते हैं? तुम्हारे पास पैसा है बट तुम्हारे पास फाइनेंस का कोई ज्ञान नहीं है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ इन्वेस्ट करेगा पैसा? फिक्स डिपॉजिट कितना परसेंट का रेट देता है? 7%। यहीं हम आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि दविंदर मेरे पास हम पिछले बार क्लाइंट लोग 1 करोड़ रुपया दिया है 2 साल से, हम 2 साल से क्लाइंट को 30% का रिटर्न दे रहे हैं, क्या तुम्हारा मन नहीं करेगा मेरे को पैसा देने के लिए? समझ गया? फंड मैनेजर को इसीलिए तो बिल एक्मैन के बारे में बोल रहे थे। बिल एक्मैन क्या था कि उन्होंने एक बेट लिया था वैलिएंट फार्मा में, जहाँ 20 बिलियन से 11 बिलियन में आ गया था। एक तो ये प्रोफेशनल मिस्टेक था, वैलिएंट फार्मा का शेयर्स गिरा था। दूसरा चीज़ था कि बिल एक्मैन के क्लाइंट लोग पैसा विड्रॉ करना शुरू कर रहे थे, जो कि फ़ंड मैनेजर के लिए एक नाइटमेयर माना जाता है। तीसरा चीज़ था कि उनके क्लाइंट लोग उनके ऊपर केस कर बैठे थे। सोचो एक इंसान कितना बड़ा, मतलब उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। पहले तो तुमने पैसा डुबाया, ठीक है, तुम सक्सेसफुल था, उसके पहले बहुत सक्सेसफुल थे, इनका नाम था। सेकंड, तुम्हारा क्लाइंट लोग पैसा विड्रॉ कर रहा है। थर्ड, तुम्हारे ऊपर क्लाइंट लोग लिटिगेशन लगा दिया है। और फोर्थ, डिवोर्स उनका चल रहा था। वाइफ बोल रही है कि भाई हमको नहीं रहना है साथ में। क्या है, मतलब टफ है लाइफ। सोचो बिल एक्मैन के बारे में सोचो, टफ है। हाँ, क्या इधर से इंसान कम बैक मार पाएगा? तुमको लग रहा है मेंटली पॉसिबल है कम बैक मारना? तुम लोग हाँ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बोल रहे हैं सर अगर स्टोरी बता रहे तो कम बैक रहेगा ही, ठीक है। बट अपने आप को डाल के देखो कि वाइफ डिवोर्स दे रही है, 20 लाख से 11 लाख कर लिया, क्लाइंट तुम्हारे ऊपर केस किए जा रहा है, और जो वाइफ का डिवोर्स लॉयर है वो तुमसे इतना एक्सपेक्ट कर रहा है पैसा कि तुम्हारा पूरा नेटवर्थ ख़त्म हो जाएगा। क्या तुम उस समय मेंटली सेन रह सकता है? देखो अगर हम नॉर्मली सोचे तो ये रहना बहुत मुश्किल है, राइट। बट बिल एक्मैन फाइटर निकले थे, उन्होंने कमबैक दिया, जो कि बोला जाता है मदर ऑफ ऑल कमबैक इन अ फंड मैनेजर्स हिस्ट्री। बट ये कमबैक एक ही दिन में नहीं हुआ था, धीरे धीरे उन्होंने किया। बट उनसे जब पूछा गया कि व्हाट केप्ट यू गोइंग, मतलब आप इतना कुछ होने के बाद तो फंड मैनेजर सुसाइड ही कर लेगा, ठीक है, वो हर जगह से पैसा डुबा दिया, बीवी छोड़ के चली गई, हर चीज़, व्हाट केप्ट यू गोइंग। बिल एक्मैन ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया। वो हम लोगों की तरह नहीं सोच रहे थे कि भाई शांत बैठे, दिस टू शैल पास, नहीं। उन्होंने बोला कि द डे आई सॉ माई बॉटम, फ्रॉम दैट डे आई डिसाइडेड दैट आई विल प्रोग्रेस लिटिल बिट ऑन एवरीथिंग इन माई लाइफ। मतलब मैं अपना जो शेयर्स जो ख़राब किया उसमें प्रोग्रेस करूँगा, क्लाइंट के साथ मैं बात करके उधर प्रोग्रेस करूँगा, बीवी के साथ डिवोर्स चल रहा है उधर प्रोग्रेस करूँगा, हर तरह से मैं थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस रोज करूँगा। मतलब हर जो ख़राब चीज़ हुआ उसमें थोड़ा थोड़ा काम करूँगा। और ऐसे करते 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 2 साल के अंदर उन्होंने सब चीज़ एकदम मैनेज कर लिया। तो मेरा ये स्टोरी बोलने का मतलब क्या है, क्या दिस इज़ ऑल्सो अ वे। देखो हम सबके लाइफ में ख़राब टाइम आएगा, ये ट्रूथ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हो सकता है तुम लोग के लाइफ में अभी ख़राब टाइम चल रहा हो, हम ह्यूमन बींग्स बोलते नहीं हैं, हो सकता है ना,
बट एक चीज़ याद रखना, भगवान जी से ये मनाना कि अगर ख़राब टाइम भगवान जी दे तो मेरे यंग डेज़ में दे दे, क्योंकि बुढ़ापे में ख़राब टाइम आना थोड़ा मतलब क्या होता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ख़राब टाइम जब आए तो अप्लाई बिल एक्मेंस मेथड, कि हम रोज़ प्रोग्रेस करेंगे धीरे धीरे। क्योंकि याद है हम पिछले हफ्ते तुम लोग को एक चीज़ समझाया था, कंपाउंडिंग। प्रोग्रेस भी तो कंपाउंड होता है ना, धीरे 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 चलते रहेगा प्रोग्रेस। ये होता है, ये होता है, तुम लोग के साथ भी होगा, तुम लोग के साथ भी होगा। एक बार और बजा हम फेंक देंगे फ़ोन, तुम लोग के साथ भी होगा, समझा। हो सकता है तुम लोग को मर्ज़ी का जॉब ना मिले, हो सकता है तुम लोग को जॉब से निकाल दिया जाए, हो सकता है तुम्हारा बंदी तुमको छोड़ दे, समझ रहा है, कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है माँ बाप घर से बाहर निकाल दे, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट द थिंग इज़ टू रिमेंबर इज़ कि ये याद रखना बिल एक्मेन की स्टोरी, कि एक इंसान ऐसा भी था जो फाइट करके मतलब ऐसे किया था, और वो बोला सिंपल कि मैंने सिर्फ प्रोग्रेस किया, थोड़ा 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 धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करा था। समझ में आया? तुम लोग बोलेगा सर वैलिएंट फार्मा का क्या सीन था? ये सीन था, ये इधर तक बिल एक्मेन का गया था, उसके बाद ये गिरा था। बट मज़े की बात पता है क्या है, जब बिल एक्मेन का मतलब जब ख़राब टाइम चल रहा था तो दूसरे जो फंड मैनेजर्स थे उन्होंने वैलिएंट फार्मा को और उनकी जितनी भी कंपनी जो उन्होंने ख़रीद के रखी थी उसको शॉर्ट करना शुरू कर दिया था, ताकि बिल एक्मेन को पूरा ख़त्म कर सके। यस, सोचो ये इंडस्ट्री कितना मतलब हार्श इंडस्ट्री है, मतलब तुम गिरा हुआ है, तुम वीक है, अब हम तुमको और दबाएंगे, क्योंकि अगर हम तुमको अभी ख़त्म कर दे रहे हैं तो तुम मेरा कंपटीशन ख़त्म हो जा रहा है। इसीलिए हम तरंग वाला एग्जांपल भी दिया, समझ में आया? तो तुम लोग जब किसी सक्सेसफुल इंसान के बारे में पढ़ता है ना, तो तुम लोग को लगता है कि भाई क्या लाइमलाइट है, क्या जीवन है, मस्त है। बट बैक स्टोरी अगर तुम लोग जानेगा, तुम लोग सोचेगा भाई हम लोग जितना दर्द महसूस कर रहे हैं ये तो भाई उससे ज़्यादा दर्द झेल चुका है। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, अगर बिल एक्मेन ट्रेडर होते वो कहाँ से निकल जाते, इधर बताओ। सिंपल, जो मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल गया वहीं निकल जाते ना। हाँ, बिल एक्मेन अगर ट्रेडर होते तो। ये हर ट्रेडर के लिए पता है, बड़े बड़े ट्रेडिंग क्लासेस में ये केस स्टडी पढ़ाया जाता है कि व्हाट इफ़ बिल एक्मेन अगर ट्रेडर होते, ये पढ़ाया जाता है। ये तो दिख ही रहा है कि मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल गया, उधर हम लोग को निकल जाना ज़रूरी है, राइट? और वो निकल गए।